their immense love and support. Thank you. I'm safe. Baane unnanu. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. दोस्तों आखिर SRK ने यानी कि शाहरुख खान ने कैसे बचाया अल्लू अर्जुन को, कैसे गाइस यहाँ पे बेल मिलने में दोस्तों सहायता की। देखो भाई, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि अल्लू अर्जुन काफ़ी गाइस अभी चर्चाओं में है, चाहे मूवी को लेके हो या फिर उनके अरेस्ट को लेके। जैसे कि ये बात तो आपको पता लगी गई होगी कि उनको गिरफ्तार किया गया था गाइस कल। इल्ज़ाम था सांधिया थिएटर में दोस्तों पुष्पा का प्रीमियर हो रहा था, जिसको अल्लू अर्जुन दोस्तों देखने गए। अचानक ही भगदड़ मच गई, जिसमें एक रेवती नाम की जो महिला है 34-35 साल की, उनकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं उसका एक जो बच्चा था वो भी गंभीर रूप से दोस्तों घायल हो गया है। उसके पति ने दोस्तों मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने एक्शन लिया और उन्होंने दोस्तों कल अल्लू अर्जुन के उनके रेसिडेंट से दोस्तों मतलब लेके गए। और बताया जा रहा है कि उनको चेंज भी करने नहीं दिया गया, इवन दोस्तों उनके घर से ही उनको लेके जाया गया। और फिर हमने ये देखा कि कुछ ही घंटों में, इवन कुछ मिनट में ही उनको बेल भी मिल गया था हाई कोर्ट से। लेकिन अभी हमने देखा कि कैसे वो आज सुबह दोस्तों रिहा हुए हैं। लग तो रहा था कि शायद रात को ही निकल जाएंगे, लेकिन वो जो बेल की कॉपीज़ है वो पुलिस के पास दोस्तों काफ़ी लेट पहुंची या लेट करवाई गई, या फिर यहाँ पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा अल्लू अर्जुन के पीछे पड़े हुए क्यों हैं। लेकिन गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार शाहरुख खान कैसे मदद कर सकते हैं उनको बेल मिलने में। तो गाइज देखो, मैं आपको बता दूँ कि देखो इस तरीके के गाइज जो चीज़ें होती है ना, इसमें ये अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होती है, ये ना घट जाती है। इसके ऊपर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो गाइस ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था 2017 में। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी रईस, आपको याद होगा। रईस का प्रमोशन वो कर रहे थे। इवन वो आप लोग कह सकते हो कि ट्रेन के अंदर फैन से गेट टुगेदर कर रहे थे, और अचानक ही गाइस कह सकते हैं कि वहाँ पे भी भगदड़ मच गई थी। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों अल्लू अर्जुन के केस का देखें और इनके केस का देखें, तो अल्लू अर्जुन ने दोस्तों ऐसा कुछ टी शर्ट वगैरह या फिर उस वक्त टी शर्ट दोस्तों बांटने का काफ़ी रूल मतलब चलता था गाइस, चलन। शाहरुख खान ने ऐसे टी शर्ट्स कपड़े गाइस फेंके थे अपने फैंस के ऊपर, और इस चीज़ के इसमें ना भगदड़ ज़्यादा मचाती है। अल्लू अर्जुन ने तो वो भी नहीं किया था। तो आप लोग बोलोगे कि फिर क्या हुआ। तो उस वक्त दोस्तों एक ना लड़के की मौत हो गई थी रईस के दौरान, और यहाँ पे उस वक्त शाहरुख खान के ऊपर दोस्तों इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी पुलिस ने अल्लू अर्जुन के ऊपर दोस्तों इल्ज़ाम कैसे लगा दिया, जबकि अगर हम लोग देखें तो अल्लू अर्जुन फर्स्ट फ्लोर में थे और जिन महिला की मौत हुई है वो ग्राउंड फ्लोर में थी। और यहाँ पे जो अल्लू अर्जुन के वकील हैं, उन्होंने जो गाइस कोर्ट है वहाँ पे यही दलीलें दी कि शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उस वक्त भी कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक्टर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। जबकि सारा जो कह रहे हैं ना गाइस, सब कुछ यहाँ पे गलती अल्लू अर्जुन की है। जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अल्लू अर्जुन के पीछे पड़ गए। अब ये क्या है, मतलब क्या यहाँ पे कुछ राजनीति हो रही है, क्या जो पर्सनल रिवेंज है वो लिया जा रहा है, या फिर ये जो स्टेट है वो ये दिखाना चाहती है कि एक बड़ा एक्टर हो या फिर कोई छोटा, हम यहाँ पे जो लॉ तोड़ेगा उसके साथ यही करेंगे। इसको आप दोस्तों किस तरीके से लेते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ अलग ही टाइप का पॉलिटिशियन चल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सब मिले हुए हैं, मूवी का प्रमोशन और तगड़े लेवल में हो, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गाइस अल्लू अर्जुन इस तरीके के काम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें गाइस हुई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अल्लू अर्जुन दोस्तों आज निकले हैं सुबह दोस्तों जेल से बाहर, और उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया, और उस इंटरव्यू में दोस्तों उन्होंने ये बात साफ कही कि मैं अभी ठीक हूँ, और उन्होंने अपने फैंस का धन्यवाद कहा। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने सबसे मेन चीज़ कहा कि यहाँ जो भी मतलब जो भी ये इंसिडेंट हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जो कि उनके गाइस मतलब जानबूझ के उन्होंने नहीं किया। और वो ये कहते हैं कि हर मुमकिन कोशिश पीड़ित के परिवार को दोस्तों वो करेंगे, हर मुमकिन जो मदद है वो देंगे। इवन 25 लाख का जो गाइस मुआवजा है उसकी बात तो उन्होंने 5 तारीख को जब उनकी मूवी रिलीज़ हुई थी उस वीडियो में ही कर दी थी। तो कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे पुलिस ने उनको आखिर एक रात जेल में रख ही दिया, और एक रात जेल में रखा। अभी देखो कुछ भाई मीडिया वाले कह रहे हैं कि उनको फर्श में सुलाया गया, पलंग भी नहीं दिया गया, ये वो फलाना ढिमका। अभी भाई रहने दो यार,
इतना भी मतलब इस न्यूज़ को ऐसे मत करो कि भाई फैंस के दिल दुखे। अब जो भी चीज़ें हों, यहाँ पे फाइनली गाइज अल्लू अर्जुन जेल से बाहर है। कोर्ट ने ये बात भी कहा है कि देखो जो गाइज सरकारी वकील है वो ये कह रहे थे, हमने अल्लू अर्जुन को मना किया था कि अब आगे और मत बढ़ो, कुछ यहाँ पे अनहोनी ना हो जाए। लेकिन गाइज यहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि अल्लू अर्जुन एक फेमस इंसान है, फेमस एक्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने मन से कहीं आ जा नहीं सकते, मतलब उनका अधिकार है भाई। वो मूवी अगर सांध्या थिएटर में देखने जा रहे हैं तो वो उनकी चॉइस है। हालांकि तैयारी यहाँ पे अगर अल्लू अर्जुन जा रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे अल्लू अर्जुन के गाइस वकील की तरफ से ये भी बात आई है, बोला गया है कि वो आ रहे थे मूवी देखने तो ये सबको पता चल गई थी खबर, तो पुलिस को भी बंदोबस्त करना चाहिए था। इवन सांध्या थिएटर के गाइस जो ऑनर हैं उनका एक एप्लीकेशन भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पुलिस को ये बात कही है कि प्रीमियर शो देखने आ रहे हैं अल्लू अर्जुन, आप प्लीज़ बंदोबस्त कीजिए, यानी कि पुलिस का प्रोटेक्शन दीजिए। अब ये चीज़ें और कैसे बिगड़ गई, क्या पुलिस तो वैसे दिख रहे थे लेकिन ज़्यादा और होने चाहिए थे, तब ये गाइस इंसिडेंट नहीं होता। हालांकि आपका गाइस क्या है इसमें टेक? अल्लू अर्जुन एक रात रहे हैं भाई जेल में और शाहरुख खान के उस दोस्तों इंसिडेंट ने उनको बेल मिलने में बहुत मदद दी है। नहीं तो यहाँ पे गैर इरादतन हत्या का गाइस जो केस होता है इसमें 4 से 5 साल की जेल भी हो सकती है। मतलब कि अगर आप लोग इस चीज़ को देखते हो तो इसमें अल्लू अर्जुन का 1% भी दोस्तों गलती नहीं है, साफ तौर पर दिख रहा है। अभी गाइस देखो, अल्लू अर्जुन ने ऐसा तो नहीं किया ना कि वो आए बीच में और उन्होंने वहाँ पे कुछ आतिशबाजी की, मतलब बम पटाखे फोड़े जिसके वजह से कुछ उड़ के उनके पास चला गया किसी के पास और उनकी मौत हो गई, तो वो चीज़ तो नहीं हुआ ना भाई। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, भगदड़ मच जाती है कई जगह। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों अल्लू अर्जुन अब बाहर है और उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाका भी कर रही हैं। और ये सब चीज़ें देखते हैं कि गाइस क्या होता है। देखो भाई कितनी गाइस यहाँ पे विडंबना वाली बात है। एक स्टार जिसने तेलंगाना स्टेट को इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दोस्तों दी, पुष्पा 2, और उस स्टेट के पुलिस ने, गवर्नमेंट ने दोस्तों उनको एक दिन रात जेल में बितवाया। हालांकि कुछ लोग बोलोगे कि भाई ये तुम बात राम गोपाल वर्मा की कॉपी करके वो ट्वीट उन्होंने जो किया था उसकी बोल रहे हैं। हाँ भाई बोल रहे हैं, क्योंकि गाइस देखो मैं ऐसा देखता हूँ कि अगर आप चाहे तमिल की मूवीज़ को लो, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। चाहे गाइस आप लोग मलयालम के मूवीज़ को लो, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कन्नड़ा इंडस्ट्री के गाइस जो गवर्नमेंट है वहाँ की मूवी को सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ हैदराबाद में अचानक ही ऐसा क्या हुआ, अगर आप लोग देखो इस मूवी के कलेक्शन को तो वो भी तेलुगु में दोस्तों उतनी फैल नहीं रही, उतनी ज़्यादा अच्छी कलेक्शन नहीं हो रही जितनी RRR की हुई थी। तो इसमें दोस्तों आपका क्या टेक है? क्या अल्लू अर्जुन के पीछे यहाँ पे कुछ राजनीति हो रही है या फिर कुछ और चीज़ है, सिनारियो बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन फिलहाल अल्लू अर्जुन दोस्तों अब जेल से बाहर है और मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि जीत हुई है सच्चाई की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।